और वो अब टक्कर दे रहे हैं अमेरिका को। वो कहते हैं टक्कर के लोग मिल गए हैं, वो अब भारत इस वक्त टक्कर का मुल्क मिल गया दुनिया। भारत का ये है कि उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर जा रही है और दे अमेरिका इज फीलिंग हेल्पलेस। और दूसरा, उन्होंने यूक्रेन में सपोर्ट नहीं किया, नंबर वन इंडिया ने, और उसके बाद उनका स्टैंड जो है उन्होंने गाजा पे भी उनका स्टैंड डिफरेंट था, अमेरिका की बात उन्होंने नहीं सुनी। अब जो 10 कंट्रीज का अलायंस बनाया रेड सी में, इंडिया उसमें भी शामिल नहीं। और मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं, उन्होंने अपने 2 शिप भेजे हैं वहां पे, ISS कोची और ISS कलकत्ता। ये भी अमेरिकनों को अच्छा नहीं लग रहा। बदला अब लेने के लिए भारत तैयार हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, ये मानना होगा। India's potential as a manufacturing hub. You have Foxconn coming to India, obviously subject to approvals. You know, Apple has started production in India, and I wonder whether India is getting a meaningful share, because if you saw Elon Musk's interview where इस वक्त अमेरिका से लेकर फ्रांस तक, इजराइल से लेकर रशिया तक, हर कोई जो है वो तारीफें कर रहे हैं इंडिया की। सर आप इस वक्त जैसे भारत में हैं सर, वहां आपको क्या लग रहा है कि अगर पाकिस्तान ना बना होता तो हमने इनका भी वही हाल कर दिया होता जो हमारा है, या हम बेहतर हो गए होते भारत के साथ रहते तो? यहाँ पे मेरे ड्राइवर जो मेरे साथ होते हैं वो भी इंग्लिश में मेरे से बात करते हैं। हर वेटर, हर सर्वर, मैं अभी जिम से आया हूँ, सारे इंग्लिश में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान बना तो लिया, खून खराबा करा के 1 मिलियन लोग मरवा दिए। हाँ, कि जो कुरान में जिनों का जिक्र है उसको पता नहीं क्या इस्तेमाल करके हम ये कर लें वो कर लें। दुनिया के अंदर हमारी बदनामी हो गई कि ये रोग स्टेट है, ये टेररिस्ट स्टेट है। I want to compare India's growth to that of China's, because people are saying that China is really facing headwinds internally in terms of keeping its long-term growth. पूरी दुनिया मिलकर भारत की तरक्की को किस तरह रोक पाएगी? मैं जिस होटल में बैठा हूँ, पूरा होटल इस तरह आर्ट का म्यूजियम है और कस्टमर सर्विस इस तरह है कि आप सोच नहीं सकते। अमेरिका इसके सामने लगता है जिस तरह कुछ भी नहीं है। ये तो हम सबको पता है, हम सबके साथ पूरे वर्ल्ड को पता है कि इंडिया जो है आने वाले टाइम में 4th बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी और जर्मनी को बीट करना उनके लिए कोई मुश्किल टास्क नहीं है आज की डेट में। और जल्द ही कोई इस तरह की न्यूज़ भी हमारे सामने आती हुई नजर आ ही जाएगी। नमस्कार दोस्तों, अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देशों में से एक है और अमेरिका हमेशा से भारत को पसंद नहीं करता था क्योंकि वो हमेशा पाकिस्तान के साथ रहता था। बट अब पूरी तरीके से चीज़ें बदल गई है। अब अमेरिका को पता है कि भारत की तरक्की सबसे ज़्यादा तेज़ हो रही है और ये चाइना को पीछे छोड़ने के लिए बहुत रेडी हो चुका है। यहाँ पे अमेरिका अपना स्वार्थ देख रहा है कि किस तरीके से चाइना को काउंटर किया जाए और वो ये जानता है कि पाकिस्तान की तरह यहाँ पे रोज़ टेररिस्ट अटैक नहीं होता। भारत की तरक्की चाइना से भी तेज़ी से हो रहा है, जो कि पिछले साल 7% की ग्रोथ के साथ चाइना को पछाड़ दिया था। वहीं पे चाइना का ग्रोथ 4% के साथ रुका पड़ा है। इंडिया और यूएसए का रिश्ता सबसे अच्छे दौर से गुजर रहा है और अमेरिका भी भारत को अच्छे नज़र से देख रहा है और एक अच्छे दोस्त की तरह देख रहा है। यूएसए में ऐसे कई सारी बड़ी कंपनियां हैं और बड़े पोस्ट हैं जिसमें भारत के लोग राज कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान का रिएक्शन। तारड़ साहब जो हैं वो इंडिया से हमारे साथ हैं, तो इसलिए मुझे ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है सर कि आप इंडिया में। होने भी चाहिए वैसे ही भी, और मैं खुद बड़ा एक्साइटेड होता हूँ। जब मैं निकला हूँ एयरपोर्ट से बाहर, तो एक तो मुसलसल न्यू दिल्ली हैज बिकम अ सेंटर मैटर फैक्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपने देखा होगा कि मुसलसल G20 चल रही है, उसके बाद कोई समिट चल रही है, लोग आ रहे हैं, इंटरनेशनल डिग्निटरीज आ रही हैं, जा रही हैं। जो नए होटल यहाँ पे खुले, नई बिल्डिंगें जो बनी, जो चीजें आ रही हैं, उसके बाद मुसलसल और इस G20 के बाद भी नए होटल बन रहे हैं। बल्कि मैं वाज शॉक्ड, यहाँ पे किसी होटल के अंदर कमरा खाली मौजूद ही नहीं था। सर ये भी कहा जा रहा है कि 2027 तक भारत जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। तो सर वो आइडिया तो नवाज शरीफ साहब से लेकर गए शायद, वो ये भी यहाँ से दावा किया जाता है, तो सर खुद क्यों नहीं इस्तेमाल कर पाए हम उस आइडिया को? जो मैं नई चीजें यहाँ पे देख रहा हूँ कि 109 स्पेस स्टार्टअप्स हैं यहाँ पे, 109 प्राइवेट स्टार्टअप्स मूविंग टुवर्ड स्पेस, और 5 मिलियन मैंने आपको बताया था कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं, और माइक्रोसॉफ्ट और दूसरा आपके गूगल मिलके यहाँ पे 1 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट स्पेशलिस्ट बनाने का इरादा कर रहे हैं। तो आप फिर देख लें आप ये क्या भारत किस तरह, आप पूरी दुनिया मिलके भारत की तरक्की को किस तरह रोक पाएगी। भारतीय यहाँ से डायस्पोरा बन के, लेबर बन के नहीं अब जा रहे हैं, अब वो टेक्नोक्रेट बन के जा रहे हैं। 1 लाख यहाँ से इजराइल जाएंगे,
और इसराइल आपको पता ही है कि आपको नई टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप सारे इसराइल से आते हैं। तो फिर सर ये तो उसमें बहुत बड़ी हमारा अचीवमेंट है मोदी जी की। वो नहीं, देखिए मोदी साहब ने परफॉर्म करके दिखा दिया। इसके उनसे देखे, उनकी लिस्ट है। नफरत का दरवाजा थोड़ा सा बंद करके देखे कि मोदी साहब ने क्या किया, भारत जा कहाँ रहा है, पहुंच कहाँ रहा है, जरा गौर करें इस पे। सर आप इस वक्त जैसे भारत में हैं सर, वहां आपको क्या लग रहा है कि अगर पाकिस्तान ना बना होता तो हमने इनका भी वही हाल कर दिया होता जो हमारा है, या हम बेहतर हो गए होते, भारत के साथ रहते तो ज्यादा अच्छा था? देखिए मेरे ख्याल में दो चीज मेरे ख्याल में बेहतर होते हैं। उसकी वजह यह है, दोनों मुमालिक ने डिफेंस के बजट के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा जाया किया। तो आज यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इतने हैं, अगर वो पाकिस्तान वाली जगह पे भी 10-15 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होते तो आप अंदाजा लगाए आप तरक्की में कहाँ होते। यू आर कंफ्यूज, आपको पता नहीं है, आपको आइडेंटिटी क्राइसिस उससे अलग है, आपको पता नहीं है। मैंने जिस तरह आपको कहा है कि आप सुबह उठते हैं तो अरबों के रिश्तेदार बन जाते हैं, दोपहर को आप कहते हैं हम अब्दाली, हम गजनबी के रिश्तेदार हैं, हालांकि आप यहाँ लोकल रहने वाले हैं। यार आपका उन पठानों के साथ क्या रिलेशनशिप है? कोई रिलेशन, आप तो वो तो आपको पूरे मुसलमान भी नहीं समझते। आपने जो मैथ इंग्लिश के साथ जो बाईकाट कर रखा है, आपने नहीं सिर्फ कर रखा, 1.9 बिलियन मुसलमानों ने कर रखा है। यहाँ पे मेरे ड्राइवर जो मेरे साथ होते हैं वो भी इंग्लिश में मेरे से बात करते हैं। मैं सारा दिन यहाँ इस होटल के अंदर फिरता हूँ, हर वेटर, हर सर्वर कभी भी नहीं आना चाहेंगे कि जो 40-40 हजार रुपए बिल कहाँ से देना है? हाँ, और उन्हें जो बिल आ रहा है वो आपको पता है, वो जो उस साइड पे लोग हैं उन्हें तकरीबन 5 रुपए यूनिट, 6 रुपए यूनिट उन्हें मिल रहा है। 300 रुपए यूनिट उनको फ्री मिल रहा है उनको। ये चीज है, इधर 40-40 हजार रुपए बिल दे रहे हैं। अगर छोटा सा घर जो सा 5-6 जो अपने अवाम के लिए देखते हैं कि भाई इनके लिए जो है सस्ता सब होना चाहिए, हम अपने कंट्री की बेहतरी के लिए करें, वो इंडिया से तिजारत जरूर करेंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि हम क्यों करें, वो कुछ भी करें। मैं आपको ये बता रही हूँ कि इस वक्त अमेरिका से लेकर फ्रांस तक, इजराइल से लेकर रशिया तक, हर कोई जो है वो तारीफें कर रहा है इंडिया की। अब इतनी प्रेजेंस उनकी वहां पर भी हो गई है। देखिए ये जो है सारा चल रहा है इस वक्त, रेड सी, अरेबियन सी से लेकर ये इस रीजन में, वहां पर कितनी प्रेजेंस है उनकी। तो हर तरफ जब उनकी प्रेजेंस है, अफ्रीका में कितनी प्रेजेंस है इंडिया की, यूएई अरब में कितनी प्रेजेंस हो गई है इंडिया की, कहां पर नहीं है, कहां पर नहीं है बताएं? पाकिस्तान में प्रेजेंस है। वो कहते तो हैं कि राह के वो फिर रहे हैं और जगह जगह लोगों को मार रहे हैं, वैसी प्रेजेंस तो कहीं और नहीं है जैसी पाकिस्तान के अंदर प्रेजेंस है। जिन्होंने हमें मुसलमान किया, जो हमारे से पुराने मुसलमान हैं, उन लोगों ने मोदी साहब को इतना बड़ा प्रोटोकॉल दिया। अब मोदी साहब तो हिंदू हैं, उन्हें तो कहते हैं कि टेररिस्ट हैं, मतलब ये तो वो मुसलमानों के एंटी हैं और ये दहशतगर्द हैं। हमारे पास तो ये कहा जाता है ना। लेकिन उन्होंने अपनी बुर्ज खलीफा, जो उनकी सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ी बिल्डिंग, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, उसके ऊपर इतना बड़ा प्रोटोकॉल, मोदी साहब की प्रॉपर एक तस्वीर बनाई गई, उन्हें एक इज्जत दी गई, शहजादे के साथ मिले। चाइना गया चांद पे, अमेरिका गया चांद पे। आप इनकी हिस्ट्री निकालिए, इन्होंने इतना डॉलर तबाह किया अपने मुल्क का, इतना डॉलर तबाह किया है कि आप सोच भी नहीं सकते। मिशन पूरा करने का। और इंडिया की टेक्नोलॉजी उन्होंने अपनी बनाई, अपना किया, उनसे आधे से भी कम पैसों में वो चांद पे पहुंच रहे हैं। यूएसए ने भारत पर आरोप लगाया था कि खालिस्तानी टेररिस्ट पन्नू को मरवाने के लिए यूएसए में रोक के एजेंट भेजे गए, और ऐसा लगा कि भारत के साथ अब यूएसए के रिश्ते खराब हो जाएंगे, परंतु ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि यूएसए को भी पता है कि ये चीज़ गलत है। और इस वक्त हम भारत से दुश्मनी हम मोल नहीं ले सकते, क्योंकि हमें चाइना को भी काउंटर करना है। तो आज के लिए इतने दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।